आज बड़ाघाटी के 21 संगठनों के संबंधित मंच राज्य भाषा हिंदी संयुक्त सुरक्षा समिति की प्रथम बैठक ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शास्त्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में असम सरकार को हिंदी बंद करने संबंधित रेजोल्यूशन वापस लेने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ ही सभी संगठनों ने एक स्वर से तत्काल रिक्त पदों पर हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की। अपने प्रस्ताविक वाक्य में हिंदी भाषी समन्वय मंच के महासचिव दिलीप कुमार ने असम सरकार को धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि असम के हिंदी प्रेमियों की भावना का जिस प्रकार सरकार ने सम्मान किया है, उसी प्रकार राजभाषा हिंदी शिक्षा को जारी रखने के लिए सभी रिक्त पदों पर तत्काल हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि पिछले 17 सितंबर को असम सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए एक रेजोल्यूशन जिसमें हिंदी को बंद करने का निर्णय लिया गया था, इसके ऊपर बड़ाघाटी सहित असम के राजभाषा हिंदी प्रेमी संगठन क्षुब्ध हो गए थे और एक स्वर से सरकार से यह प्रस्ताव वापस लेने की मांग की थी। सरकार ने भी जन भावना का सम्मान करते हुए पिछले 17 अक्टूबर को अपना रिजोल्यूशन वापस ले लिया था। आज की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया कि सरकार से मांग की जाएगी कि पुराने सभी हिंदी माध्यम के विद्यालयों को पुनः हिंदी माध्यम में किया जाए। जहां हिंदी शिक्षक नहीं है वहां हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। सभी मॉडल स्कूलों में जल्द से जल्द ही हिंदी शिक्षक नियुक्त किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हिंदी भाषी बहुल क्षेत्रों में हिंदी माध्यम के विद्यालय प्रारंभ किया जाए। चाय बागान क्षेत्र के सभी विद्यालयों में हिंदी शिक्षक नियुक्त किया जाए। हिंदी पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए। समिति के करीमगंज जिला इकाई गठन करने के लिए गौतम कौरी, राजदीप राय और सुजीत तिवारी को दायित्व दिया गया है। हैलाकंदी जिला समिति गठन करने का दायित्व श्याम सुंदर रविदास, चौधरी चरण गौड़ तथा पत्रकार मनोज पांडे को दिया गया है। अभियान के संचालन के लिए एक 15 सदस्यों कोर कमेटी का भी गठन किया गया है। बैठक में हिंदी शिक्षा के प्रति जागृति लाने और जनगणना में अपनी मातृभाषा हिंदी लिखाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि असम सरकार को जल्द ही इस संदर्भ में एक ज्ञापन भेजा जाएगा। ज्ञापन भेजने के 10 दिन के अंतराल पर 2 बार रिमाइंडर भेजा जाएगा। फिर भी यदि सरकार ने समिति की मांग नहीं मानी तो असम के गाँव-गाँव से पूरे देश के सांसदों और उत्तर भारत के विधायकों, सभी राज्यपालों, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक ज्ञापन भेजा जाएगा। तीनों जिले में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विद्यालयों में जो सर्वे चलाया जा रहा है उसमें हिंदी भाषी अंचल के छात्रों को मातृभाषा हिंदी लिखाने के लिए अपील किया गया। सभा में मुख्य संयोजक पंडित आनंद शास्त्री, हिंदी भाषी एवं चाय जन समुदाय मंच के अध्यक्ष उदय शंकर गोस्वामी, कार्यकारी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह, बराक हिंदी साहित्य समिति के महासचिव दुर्गेश कुर्मी, बराक चाय श्रमिक यूनियन के सचिव रवि नुनिया, हिंदी भाषी समन्वय मंच के अध्यक्ष डॉक्टर बैकुंठ गवाला सहित समिति के प्रमुख कार्यकर्ता जुगल किशोर त्रिपाठी, राजन कुंवर, हैलाकांदी के चौधरी चरण गौर, गोलक गवाला, राजू वर्मा, करीमगंज के गौतम करी व राजदीप राय, चंद्रशेखर गवाला, श्रीमती सीमा कुमार, शची कुमारी, बाबूलाल भूरा, मनोज कुमार साहो एवं पृथ्वीराज गवाला आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। सभा में उपस्थित अन्य प्रमुख व्यक्तियों में बराक हिंदी साहित्य समिति के अध्यक्ष परमेश्वर लाल कावरा, ईट भट्टा एसोसिएशन के रामस्वार्थ सिंह, हिंदी भाषी महिला मंच के अध्यक्षा डॉक्टर रीता सिंह, बराक चाय जन जागृति मंच के सुभाष चौहान व चंद्रमा कोरी, हैलाकंदी से श्याम सुंदर रविदास आदि शामिल थे। NE24 चैनल से वॉइस में बॉर्नली मिश्रा।